हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूटोरियल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी वर्ष में अगर डेट तो दे दे कि बोले कि हाँ 15 अगस्त 1947 तो कौन सा दिन था, या फिर 26 जनवरी 1950 तो कौन सा दिन था, या फिर ये पूछ दे कि महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था, यानी सोमवार को, मंगलवार को, ऐसा ऐसा पूछ दे, तो कैसे आखिर में फाइंड कर पाएंगे, उसके लिए हम लोग आज देखने वाले हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन सेकेंडों में बन जाए, उसके लिए हमारे पास एक बेस तैयार करना पड़ेगा। और वो बेस क्या होगा? सबसे पहले हम दिन में विषम दिन या उसका कोड देखेंगे, फिर महीना में देखेंगे और फिर वर्ष में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इसके लिए हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 26 जनवरी 1950, इसी दिन हमारा देश जो है गणतांत्रिक हुआ था, यानी कि यहाँ पर संविधान जो है लागू हो गया था। तो किस दिन लागू हुआ था ये अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारे पास यहाँ पर यह है क्या, ये दिन है, ये दिन, और यहाँ पर ये आपका जनवरी क्या हो जाएगा, महीना, और ये क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। तो इन सब के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, पहचानेंगे। उसके बाद इनके जो विषम दिन होते हैं वो फाइंड करना सीखेंगे। विषम दिन अगर हम निकालना सीख लेते हैं तो वहाँ से आराम से कोई भी डेट दे देगा तो उसका हम दिन भी निकाल पाएंगे कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका विषम दिन कैसे निकाला जाएगा, या फिर उनके लिए कोड क्या इस्तेमाल होगा, ठीक है। आइए जानते हैं इसके लिए। तो अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो आप भी साथ साथ जो है छाप सकते हैं। तो सबसे पहले हम दिन को देख लेते हैं कि दिन अगर हमारे पास दिया रहेगा तो उसे कैसे फाइंड करेंगे। पहला नंबर हमारे पास क्या, दिनों में विषम, विषम दिन कह सकते हैं, या फिर उससे आप कोड भी कह सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सप्ताह का पहला दिन जो हो रहा वो कौन हो रहा? पहला दिन क्या होता है, सोमवार। तो सोमवार जो है सप्ताह का पहला दिन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सप्ताह का पहला दिन कौन होता है, तो आपका जवाब क्या हो रहा, सोमवार हो रहा। और सोमवार के लिए जो दिन या कोड हो रहा वो क्या हो जाएगा, 1 हो रहा, ठीक है। मंगलवार के लिए, ये मंगलवार सप्ताह का कौन सा दिन है, तो ये दूसरा दिन है, तो विषम दिन भी कितना हो जाएगा, इसका दूसरा दिन हो रहा, कोड भी इसका 2। उसके बाद क्या आता है, बुधवार। बुधवार का विषम दिन 3, कोड भी 3 हो जाएगा। उसके बाद गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार, इसका 4, विषम दिन भी 4 और कोड भी 4। उसके बाद क्या आ जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार का 5। उसके बाद शनिवार, शनिवार 6वां दिन है। उसके बाद रविवार, रविवार 7वां दिन है, लेकिन इसके लिए जो कोड इस्तेमाल हो रहा है वो 0 हो रहा। यानी कि अगर विषम दिन 0 बजता है तो उसके लिए हम लोग क्या समझेंगे कि उस दिन जो दिन है वो कौन सा हो रहा, रविवार हो रहा। यानी कि 7 आए तो रविवार, या 0 आए तो रविवार। ये सीरियल वाइज में 7वें नंबर पर रविवार आता है, इसलिए हमने यहाँ पर 7 लिखा है। वैसे अगर किसी नंबर को 7 से भाग दिया जाए विषम दिन निकालने के लिए, तो वहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से वो कट जाए तो वहाँ पर क्या बचता है, 0 बचता है। यानी कि 7 जो है विषम दिन कभी नहीं आने वाला है। 7 यहाँ पर हमने क्यों लिखा है, ताकि ये पता चल पाए कि ये 7वें नंबर पर है। इसलिए विषम दिन जो हो रहा वो हमारे लिए क्या हो रहा, 0 हो रहा। और अगर विषम दिन आपका 7 आता है तो आपको उसे क्या समझना है, रविवार ही समझना है। वैसे 7 रिमाइंडर में कभी नहीं बच रहा, 7 से डिवाइड करने पर 7 कभी नहीं बचता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो हमारा आपका जो क्या हो गया, ये विषम दिन हो गया, दिन का विषम दिन, या फिर आप कोड कह सकते हैं। ये डायरेक्टली माइंड में रिकॉल हो रहना चाहिए कि 5वें नंबर पर कौन आता है, तो आता है आपका कौन सा आता है, ये शुक्रवार आता है। 3रे नंबर पर बुधवार, 6वें नंबर पर ये सब आते हैं। ये आपको बढ़िया से याद होना चाहिए, ठीक है, क्लियरली। एक बार आप देख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। तो ये दिन का कोड हो गया। उसके बाद हम आते हैं महीने के कोड में। महीने में क्या हो सकता है, किस फॉर्मेट में हो सकता है। तो कोड से पहले हम महीने में ये जानेंगे कि विषम दिन कितने होते हैं उसमें। महीनों में विषम दिन कितना कितना ये इसमें होता है वो पहले जान लेते हैं। तो आप बता सकते हैं कि महीना जो है ये कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। या तो 28 दिन हो रहा, नहीं तो 29 दिन हो रहा, नहीं तो 30 दिन हो रहा, नहीं तो 31 दिन हो रहा। ये 4 टाइप के महीने होते हैं। कौन कौन है ये, 28 या 29 से फरवरी वाला है। साधारण वर्ष हो तो 28 दिन का फरवरी होता है, और लीप वर्ष है तो 29 दिन का फरवरी होता है। बाकी 4 महीना 30 वर्ष का है, 30 दिन का है, और बाकी 7 महीना जो है वो 31 दिन का है। तो अगर 28 दिन वाला महीना हो तो इसमें विषम दिन जो होगा, विषम दिन
इसमें विषम दिन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे? 28 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर में शेषफल में क्या बचेगा? 0 बचेगा। कैसे वो भी दिखा देते हैं। 7 से 28 को भाग दिया जाए तो 7 चौ 28, ये कट जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर में क्या बचेगा? 0, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। और 29 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौ 28, 8 शेषफल बच जाएगा। यानी कि 29 दिन वाले फरवरी में 8 विषम दिन हो रहा, 30 दिन वाले महीने में 2 विषम दिन मिलेगा, 31 दिन वाले महीने में 3 विषम दिन मिलेगा। ये हमारा होता है विषम दिन। और 4 टाइप के ही महीने होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या हो सकता है महीने। टोटल चूँकि महीने जो है 12 रो है तो वह कैसे और किस फॉर्मेट में होंगे वो देखिएगा। जनवरी में दिन कितना होता है? 31। तो 31 दिन वाले में कितना होता है? 3। यहाँ पर लिख लेते हैं क्या चीज़ है ये दिन की संख्या और ये विषम दिन की संख्या, इतना ऐसे ऊपर में ये महीना लिखने वाले हैं। ठीक, उसके बाद फरवरी में या तो 28 हो रहा या 29 हो रहा। और 28 हुआ तो 0, 29 हुआ तो 1। मार्च में 31 दिन होते हैं तो इसका 3। मार्च के बाद अप्रैल में 30 होता है इसलिए 2। अप्रैल के बाद मई 31 दिन का होता है इसलिए 3, वहाँ से आप देख पा रहे हैं। मई के बाद जून में 30 2, जुलाई में 31 3। उसके बाद अगस्त में 31 दिन ही होता है इसलिए यहाँ भी 3। ये ध्यान रखना कि ये लगातार जो है 3 और 3 यानी 31 और 31 दिन वाला है, जुलाई और अगस्त। उसके बाद हमारे पास मिल जाएगा सितंबर 30 दिन 2 दिन। सितंबर के बाद अक्टूबर 31 दिन और यहाँ पर 3 दिन। अक्टूबर के बाद नवंबर 31 दिन का होता है और ये विषम दिन 2 दिन का। उसके बाद दिसंबर 31 दिन का होता है, विषम दिन कितना मिल जाएगा? इसमें 2 3 मिल जाएगा। इतना हमारे पास हो गया। तो ये महीने के नाम है और ये महीनों में दिन की संख्या कितना होता है ये बताया गया। और यहाँ पर विषम दिन कि आखिर में ये विषम महीने में विषम दिन कितना होता है ये एक्चुअल में बेस है। हम लोग डेट अगर डे यहाँ पर दिन निकालना है तो उसके लिए ये बेस के फॉर्म में इस्तेमाल होगा। अन्यथा हम लोग जो जल्दी बनाने के लिए डायरेक्टली हम लोग इसके कोड के फॉर्मेशन करेंगे। कोड का फॉर्मेशन कैसे और किस फॉर्मेट में हो रहा है वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसको कन्फर्म दिमाग में रखना है क्या कि जनवरी में विषम दिन कितना होता है तो 3 होता है, नवंबर में कितना होता है तो 2 होता है। ये डायरेक्टली आपको याद रहना चाहिए। जुलाई में कितना? 3। अक्टूबर में कितना? 3। ठीक है, अप्रैल में 2, ऐसा से याद रहना चाहिए। और साधारण वर्ष है तो 28 में 0 और लीप वर्ष है तो 29 दिन हो रहा है इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, इतना तो हमारे लिए हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्ष में कैसे निकालेंगे, वर्षों में विषम दिन कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ये तो आपका विषम दिन हो गया, आखिर में महीने का कोड क्या हो रहा है, क्योंकि कोड जो है बढ़िया से याद रखना चाहिए। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं कोड क्या हो रहा। ठीक है, इन्हीं महीने के कोड के फॉर्म में हम क्या क्या याद रखने वाले हैं वो देखना है आपको। तो महीने का कोड जो डायरेक्टली इसमें इस्तेमाल होगा, महीने का कोड। ठीक है, तो महीने का कोड के लिए आप भी ध्यान रखिएगा क्या कि साधारण वर्ष के लिए कोड अलग इस्तेमाल होगा और लीप वर्ष के लिए कोड जो होगा वो अलग इस्तेमाल होगा। किस फॉर्मेट में वो मैं यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में दोनों में अलग अलग हो रहा। कैसे हो रहा वो देख दीजिएगा। साधारण वर्ष में जनवरी फरवरी ये सब जो आएगा उसमें जो कोड आएगा वो इस फॉर्मेट में देखिए 0 33 614 625 0 35। ये हमारा हो रहा साधारण वर्ष में। यह है क्या, जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये इस फॉर्मेट में होता है। ये 3 पार्ट में किया जाए ताकि आपको निकालने में काफ़ी आसान हो। जैसे 9वां महीना यानी सितंबर का निकालना तो सितंबर है 9वां महीना, तो 3 3 6 33 9 9 पर ये 5 आ रहा है क्या, तो इस फॉर्मेट में अगर ये इससे आप याद रख लेते 3 के टर्म में तो ये बढ़िया से किसी भी का भी कोड आप बता सकते हैं आराम से। जैसे दिसंबर का पूछा गया तो लास्ट में पहुँच जाएंगे, लास्ट में क्या मिल रहा है आपको 5 मिल रहा है। अगर मान लीजिए 5वां महीना का पूछ दिया जाए तो 0 33 614 यानी कि वहाँ पर बीच में क्या मिल जा रहा है 1 मिल जा रहा है, तो 3 3 2 5 इस फॉर्मेट में ऐसे आप इसको याद कर लेंगे। लीप वर्ष के लिए इससे थोड़ा सा भिन्न है। शुरुआत यहाँ पर 2 तो ठीक है, वहाँ पर 0 3 यहाँ बदलता है 0 34 होता है यहाँ पर। ठीक है, 0 34
025, 036, 846, ये आपके लिए टोड हो रहा लीप वर्ड के लिए। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ हम देख लेते हैं कि 8वीं में इंटरफॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक, तो आइए जानते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, और जनवरी का टोड चाहिए तो जनवरी के लिए कोई अगर वर्ष समाप्त होता है तो वहाँ से जब हम अगले वर्ष में पहुँचते हैं तो जनवरी के लिए दिन ही हमारे पास मिलेगा। क्या जो बोले समझ में आया क्या? जैसे मान लीजिए आपके लिए पूछा जा रहा है क्या कि 5 जनवरी 2022 तो कौन सा दिन था? तो 2022 जो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, ध्यान से समझिएगा। 2022 पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है तो कौन सा ऐसा वर्ष है जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है? तो इससे 8 साल पहले वाला, 8 साल पहले वाला क्या मिलेगा? 2021। तो 2021 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तो वहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? जनवरी मिलेगा। तो जनवरी पूरी तरह से समाप्त हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो 2021 के बाद जो जनवरी मिलने वाला है, इस जनवरी में पूरी तरह से वो समाप्त नहीं हुआ। कितना दिन हुआ है उसमें? 5। तो इसलिए अगर कोई वर्ष समाप्त हुआ तो जनवरी के लिए कोई भी कोड नहीं लिखते हैं। जनवरी के लिए जब भी महीना जो है जनवरी का आता है तो वहाँ पर हम क्या देते हैं? 0, चाहे वो साधारण वर्ष का जनवरी हो या फिर लीप वर्ष का जनवरी हो। क्या हो रहा है यहाँ पर? 00। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास डेट जो है फरवरी का आ जाए तो फरवरी कैसे आएगा? 2021 समाप्त हुआ तो वहाँ से जब हम 2022 में जाएंगे तो पहले जनवरी समाप्त हो रहा, उसके बाद में फरवरी आएगा। तो जनवरी जब टोटल समाप्त हो रहा है इसका मतलब जनवरी के 31 दिन जो है, जनवरी के 31 दिन वो टोटल समाप्त हो चुके होंगे। और 31 दिन में 20वां दिन कितना होता है? तो 3 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? 3 फरवरी के लिए। फरवरी का टोटल चाहिए तो जनवरी तक का 20वां दिन लिख देंगे। अगर मार्च का टोटल चाहिए तो जनवरी का कितना होता है? 3, फरवरी का 0, दोनों जोड़ने पर कितना मिल जाएगा? 3, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अगर आपको जून का टोटल चाहिए, जून कौन पर महीना पर आता है? छठे पर आता है। तो जून का टोटल कैसे 4 आवर हो वो जून में तभी पहुँच पाएंगे जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक में सारे 20वां दिन को जोड़कर 7 से डिवाइड देकर रिमाइंडर हमारे पास जो आएगा। तो जनवरी में 20वां दिन होता है 3, फरवरी में 0, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई। तो ये इन दिनों में टोटल दिन कितना है वो देख लीजिए। 3 3 6 9 9 2 11, 11 दिन आ गया। ये 11 दिन 7 से ज़्यादा है क्या? तो जब भी 7 से ज़्यादा होता है तो 20वें दिन निकालने के लिए क्या करते हैं? उसे 7 से बाहर देकर रिमाइंडर देते हैं, लिख लेते हैं। तो 7 से इसको बाहर देने तो 7 एकम 7, ये बच जाएगा 4। तो ये 4 जो आया है वो कौन सा है? यही वाला 4 है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में ये कोड सिस्टम बनाया गया है। समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं तो आप जो कमेंट के माध्यम से एक बार फिर से कर लीजिएगा। कमेंट आप मार सकते हैं क्या कि ये कोड वाला सिस्टम जो समझ में नहीं आया, कोड आखिर में कैसे आया, उसको हम डिटेल से एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे। ठीक, असली हम देख लेते हैं क्या कि आखिर में दिन कैसे निकलेगा। ये हमारे पास महीने का हो गया। महीने का दोनों सेक्शन तो आप 12 और 12 24, 24 जो नंबर अगर याद हो जाता है तो वहाँ से आपके 10 सेकेंड आराम से बच जाएंगे। कैसे बचेगा वो हम आगे बताएंगे। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि हमें अब वर्ष में पहुँचना है।